पाकिस्तान पर अफगानिस्तान तालिबान की ओर से हमला किया गया है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है और आतंकियों की सीमा पर हमले को एक निर्णायक रूप से जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि अफगान तालिबान के सहयोग से 20-25 टीटीपी आतंकियों के समूह ने आज सुबह पाकिस्तानी चौकियों पर भारी हथियारों से बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी बलों ने तेज और प्रभावी तौर पर रिटेलिएट करते हुए न केवल घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई में कड़ा प्रहार किया। सूत्र बता रहे हैं कि इस एक्शन में 15 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। मरने वालों में अफगान तालिबान के सदस्य शामिल हैं। इस अभियान में अफगान तालिबान को सीमा पर 6 चौकियां छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अफगान पक्ष को गंभीर नुकसान पहुंचा है। संघर्ष के बावजूद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जबकि केवल 3 सैनिक घायल हुए। ये घटनाक्रम तब हुआ जब अफगान तालिबान नेतृत्व वाली अंतरिम प्रशासन के काबुल में सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के प्रांतों में खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न होने दे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसके बलों ने पिछले हफ्ते देश पर हुए घातक हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर हमले किए। पाकिस्तान ने वहीं मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में एक प्रशिक्षण केंद्र को भी नष्ट करने और विद्रोहियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट सामने आई और इसमें कहा गया कि उसकी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन जगहों पर निशाना बनाया जिन्हें अफगानिस्तान पर हमलों की योजना का समन्वय से जुड़े तत्वों और उनके समर्थकों के लिए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान की सबसे नवीनतम सैन्य कार्रवाई इस्लामाबाद में बीजिंग के दूत जियांग जैदोंग की टिप्पणी के 2 महीने बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी नागरिकों पर बार बार हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि चीन का धैर्य खत्म हो रहा है, क्योंकि उसका लौह भाई अरबों डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना यानी सीपेक में लगे अपने श्रमिकों की रक्षा करने में असमर्थ है। 1 दशक पहले सीपेक परियोजनाएं शुरू होने के बाद से कम 21 चीनी श्रमिकों की जान अब तक जा चुकी है। ये हमले टीटीपी और बलूच उग्रवादियों ने किए। पाकिस्तान की नवीनतम सैन्य कार्रवाई इस्लामाबाद में बीजिंग के दूत जियांग जेदोंग की टिप्पणी के बाद आई। जाहिर तौर पर पाकिस्तान द्वारा की गई ये कार्रवाई चीन के इशारे पर की गई है। चीन ने इससे पहले कई बार टीटीपी और तालिबान को लेकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी और साफ तौर पे कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया तो चीन को आगे इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। पाक सरकार को चीन की इस खुली धमकी के बाद एक्शन लेना पड़ा और एक तरीके से अपने ही द्वारा प्रोत्साहित किए गए टीटीपी और अफगान आतंकियों को अब उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है और इस तरीके के एक्शन खुलकर लेने पड़ रहे हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान के ऊपर आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनता रहा है और अब इस दबाव का असर पाकिस्तान के ऊपर दिख रहा है, वो भी चीन के साथ उसके रिश्तों को लेकर। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।